सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ओवर द वीकेंड हैजानी कैफियत पूरी दुनिया में शुरू हुई है जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो ममालिक अपेरेंटली अमेरिका पे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाते हैं। और इसी असना में एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उन्होंने एक ऐसे आइलैंड पे भी टैरिफ लगा दिया, हाईलैंड्स एंड मैकडॉनल्ड्स पे, जहाँ पे सिर्फ पेंगुइन्स पाई जाती हैं। तो ये एक ब्लैंकेट टैरिफ का एक स्लैब था पूरी दुनिया पे। पाकिस्तान में भी इसको लेके तशवीश है कि किस तरह इसका हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा क्वांटम है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट है वो अमेरिका है। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए कि पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है और हम किस तरह इससे वेदर ऑफ कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को रीजनली कम्पिटिटिव बना सकते हैं और इसको हम किस तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो इसमें कुछ है, एंड व्हाट विल हैपन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, इस हवाले से हमने जानने के लिए दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नाखुदा को। बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल ट्रेड पे उनकी राय है, मोतबर मुस्तनद राय रखते हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। IBA जो कि पाकिस्तान का प्रीमियर बिजनेस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे प्रोफेसर रिसर्च एसोसिएट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड ऑब्वियसली ग्लोबल इकोनॉमी में जो एक शॉक वेव्स जो सेंड हुए हैं, तो इस पे सबसे पहला सवाल यही है कि फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, व्हाट लेड टू दिस डिसीजन दैट हैज wreaked havoc in the entire world? ओके, तो एक सबसे पहले एक चीज़ है कि अमेरिका का जो आप कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट या जो तजारती खसारा जो है वो काफ़ी हाई है काफ़ी ममालिक के साथ। जैसे आप ले लें वियतनाम, चाइना, फिर काफ़ी ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, नेचुरली जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करती है यूएसए को, उसका जो खसारा जो उनके पास है, बिकॉज यूएस एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं रही है, वो सर्विस ओरिएंटेड है। Yep. उनके जो कंज्यूमर्स जितना भी डिमांड करते हैं गुड्स, वो उनको लेना पड़ता है ये ईस्ट एशियन इकोनॉमी से। पाकिस्तान से जैसे वो टेक्सटाइल लेते हैं, बांग्लादेश से टेक्सटाइल लेते हैं, इंडिया से भी काफ़ी वैरायटी ऑफ गुड्स लेते हैं, जैसे इसी बिल्कुल। तरह वो ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी लेते हैं। तो उनका जो डिमांड पूरा करने के लिए इनके ऊपर डिपेंड करना होता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो शिफ्ट आउट हो गया इन द लास्ट 40 ईयर्स टू चाइना और ये वियतनाम वगैरह जो मुल्क है। बिल्कुल। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ है? इसका ये इफेक्ट हुआ है कि जो ट्रेड डेफिसिट या जो तजारती खसारा जो है यूएसए का, वो काफी स्काई रॉकेट होके काफी हाई हो गया है। अब इसकी ये डिबेट ये है कि जॉब्स जो है यूएसए में क्रिएट नहीं हो रही, प्रेशर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ रहा है। तो ट्रंप ने ये किया है कि वो कम करने के लिए तजारती खसारा उसने टैरिफ्स लगा दिए वो कंट्रीज के ऊपर जिससे तजारती खसारा ज्यादा है। तो उससे वो कंट्रीज के ऊपर प्रेशर ये आ गया है कि वो यूएस गुड्स को इंपोर्ट करे और एक्सपोर्ट्स अपनी या तो कम करे, या एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ाए तो साथ में इंपोर्ट्स भी बढ़ाए यूएसए बिल्कुल। से। तो ये तजारती खसारा इनको कम करने के लिए नेचुरली उनको ये प्रेशर में डाल गया है कि हम आपको टैरिफ्स लगाएंगे। अब वो बिल्कुल। टैरिफ्स का मकसद ही यही है कि एक्सपोर्ट्स वहां से कम की जाए, और अगर वो मुल्कों को अपना तजारती खसारा अगर यूएसए के साथ जो है वो कम किया जाएगा जिससे, तो वो टैरिफ्स कम होंगी उससे। बिल्कुल। तो आइडिया यही है, जो पाकिस्तान के ऊपर भी यही, आप जब ये पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में तो यही प्रेशर एक आएगा बिल्कुल। पाकिस्तान मेरा के। एक्चुअली जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को भी लेके लोगों में तशवीश तो मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स का क्वांटम है सबसे बड़ा, दैट इज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, और हमारी सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मार्केट है वो अमेरिका है। तो अब जी, इन टैरिफ्स की मौजूदगी में क्या इम्पैक्ट आप पाकिस्तान के हवाले से आप एक्सपेक्ट करते हैं, या क्या आप फोरसी करें इन द शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म? सो पाकिस्तान के तकरीबन एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए को $5 to $5.5 बिलियन, राइट। तो उसमें से काफी जो मेजर चंक है, अबाउट 75 to 80% वो टेक्सटाइल का है। तो नेचुरली एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लिए बड़ा ही ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है, बिकॉज अब वो जो पहले जो एमएफएन जो टैरिफ रेट करता था वो अबाउट 10% था, वो अब हो गया है 30% के अराउंड। बिल्कुल। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ जो सर्विसिंग टू द यूएस इकोनॉमी है, वो काफी बढ़ गई है टैरिफ्स की वजह से।
अब वो प्रेशर आया तो उसकी वजह से कंपेरेटिव इश्यूज नेचुरली आएंगे कि वो जो लोकल इकोनॉमी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर क्या प्रेशर, वो कैसे क्रिएट करेंगे। बट एक चीज है टेक्सटाइल, बिकॉज लेबर इंटेंसिव है एक प्रोडक्ट जो यूएस लेबर नहीं ज्यादा बनाता, बिकॉज वो वेजेस बड़ी कम है उस टेक्सटाइल में बिल्कुल। फ्लोर वर्कर के कंपेयर टू यूएसए में। वो जनरली वो वर्कर्स काम नहीं करते उस काइंड ऑफ जॉब्स में। तो उनके लिए अफेक्ट यही आएगा कि वहां पे वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो उनको डिपेंड तो करना ही पड़ेगा फॉरेन गुड्स के ऊपर, बिकॉज लो एब्सोल्युटली। वैल्यूड गुड्स है, लो वेजेस हैं, और वहां पे इतनी सप्लाई नहीं है वर्कर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जैसे आप देखते हैं जूते की प्रोडक्शन और कपड़ों की प्रोडक्शन में काफी लो वेजेस दी जाती हैं, और दैट इज वाई ये पाकिस्तान जो लेबर अबंडेंट या कंट्रीज है, वो लेबर इंटेंसिव हम जो कह सकते हैं, जहाँ पे लेबर की यूज ज्यादा है प्रोडक्शन में, वहां पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान या ईस्ट एशियन कंट्रीज वहां पे ज्यादा उनकी प्रोमिनेंस है उस बात पे। एब्सोल्युटली। तो उस पे एक इफेक्ट यही आएगा कि हमने क्या करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि खसारा जो अगर कम करना है, यूएसए के साथ हमारा तकरीबन खसारा अबाउट 1.8 के अराउंड अब $2 बिलियन का खसारा है, तो उसको कम किसकी तरह किया जाए, राइट। अगर जैसे ही हम कम करेंगे तो हमारे टैरिफ्स जो है वो इवेंचुअली नेक्स्ट इवैल्यूएशन में हमारे शायद टैरिफ्स कम हो जाएं जो बिल्कुल। रेट है। तो उसमें हमने ये जो इंपोर्ट्स जो हमने करनी है वो यूएसए से इंपोर्ट्स बढ़ानी है, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपोर्ट्स कम करने का। हमारा एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम आईएमएफ के साथ है, हमारा प्रॉब्लम बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, हमारा प्रॉब्लम काफी और इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स को कम नहीं कर सकते, हम मार्केट्स लूज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, मार्केट्स मेरा जो को नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इसी से ही रिलेटेड है कि अब जैसे ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि एवरी क्राइसिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म। जी क्या इस वक्त अगर देखा जाए तो वियतनाम अमेरिका की बहुत सारी इंपोर्ट मार्केट है। वियतनाम एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा अमेरिका को जाती है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, कंबोडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इन सब पे आई थिंक वियतनाम पे तो 37% तक भी टैरिफ लगाया है, बांग्लादेश पे भी ये 26% के आसपास टैरिफ है। तो क्या पाकिस्तान को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो रीजनल कम्पिटिटिवनेस हासिल, आपने जिस तरह बात की कि अगर पाकिस्तान अपने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं अमेरिका की तरफ से वो गिरा दें जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो क्या ये हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से मिल जाती है कि हम शायद और थोड़े रीजनल कम्पिटिटिव हो जाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की बढ़ा सकें। और इसके साथ ही फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आ सकते हैं कि वाइल वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो, लेकिन क्या इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क कि आप अपने टैरिफ्स, एक्सपोर्ट टैरिफ्स जो आपके अमेरिका के हैं वो कम करवाने के लिए आप वहाँ से जो इम्पोर्ट आपने जो टैरिफ्स आपने किए उसको कम कर दें? जी, तो बिल्कुल ये सही सवाल है कि हमारे लिए चैलेंज ये किस तरह हम इसको करेंगे टैकल। तो एक बात है कि हमने एक्सपोर्ट्स तो नेचुरली हम लूज नहीं कर सकते। अब वियतनाम और चाइना और जो ज़्यादा एफिशिएंट है उनके ऊपर वो प्रेशर तो डालेंगे ही हमारे ऊपर। अब एक देख रहे हैं कि वियतनाम के पास एफटीए है ईयू के साथ, हमारे पास जीएसपी प्लस है, लेकिन वियतनाम ने एफटीए साइन किया हुआ है। तो वियतनाम अपनी एक्सपोर्ट्स उसकी तरफ जा सकता है, यूरोप के ऊपर जा सकता है, वो अपने यूरोपियन मार्केट्स में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, ज़्यादा ईजियर है उसके लिए ऑप्शंस, बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट करता है एक्सपोर्ट, और उसके नेटवर्क लिंकेजेस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट है कंपेयर टू चाइना। का भी यही आएगा कि वो चाइना ने तो रेसिप्रोकेट भी कर दिए टैरिफ्स, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अनाउंस कर दिए। तो चाइना तो आई थिंक ये हेड ऑन लेना चाह रहा है। वियतनाम ऑन दी अदर हैंड वो यूएसए के साथ नेगोशिएट करना चाह रहा है, बिकॉज उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एक बड़ी मार्केट है, तो वो नेगोशिएट करना चाह रहा है। आप ये देख रहे हैं इंडिया भी बोल रहा है कि वो नेगोशिएट करेगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जाएगा। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है नेचुरली हमारे कंपेयर, बट ये भी एक है कि हमारे शायद टैरिफ इतने हाई नहीं है जितने कंपेयर टू वियतनाम और बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को जो जितने दिए गए हैं। यप। तो उससे हमारा शायद फायदा ये हो जाए कि हमारे गुड्स इतने ज्यादा प्राइस ना बढ़े जितनी वियतनाम और बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के लिए बढ़े, बिकॉज उनका नेचुरली डेफिसिट ज्यादा है, वो जो एब्सोल्युटली। प्रोपोर्शन जो डेफिसिट का है वो ज्यादा है देन हमारा। बिल्कुल। अब तो सवाल यही आ जाता है कि हमने करना क्या है। ये हमारा भी यही है जैसे बाकी ममालिक के लिए होगा कि इंपोर्ट्स यूएसए से बढ़ाने हैं। तो अब ये जो कमोडिटी हमने देखना है, देखे हम कॉटन की काफी ज्यादा तादाद में करते थे एक जमाने में। हमने बिल्कुल। अबाउट 2-3 साल पहले $1 बिलियन का इंपोर्ट किया था रॉ कॉटन यूएसए से। हमारे फ्लड्स हुए थे तो वहाँ यूएस रॉ कॉटन ने हमारी जो सप्लाई जो चेन जो के इश्यूज हुए थे उसको बिल्कुल। यूएस कॉटन से हमने Because I think our सब्स्टिट्यूट local किया था। cotton production has gone down from 12 million bales to somewhere around about 4 million bales. यस, बट
यूएस के एक्सपोर्ट्स के लिए हमने अब ये देखना पड़ेगा कि हर चीज जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे इंपोर्ट्स यूएसए से हमने करना पड़ेगा। अब आपको जो यूएस एक्सपोर्ट्स के लिए इतना नहीं जितना आपको दूसरे मुल्कों के लिए लोकल प्रोडक्शन को ज्यादा वो देना पड़ेगा, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि लोकल प्रोडक्शन कहाँ पे यूज होगी। तो बिल्कुल। आई थिंक ये सेग्रीगेट भी करनी पड़ेगी काफी आपको मार्केट स्ट्रैटेजी के, यूएस के लिए मार्केट स्ट्रैटेजी अलग होगी और दूसरे मुल्कों के लिए अलग होगी। और यूएस कॉटन अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उसको हमने लोकल नेचुरली उसको ब्लेंड में साथ में लेके आना है। एब्सोल्युटली। और ज्यादा तो वो जो आप कंपेरेटिव प्रेशर की बात कर रहे हैं वो तो ज्यादा होगा बिकॉज ये दुनिया में हर जगह होगा कि यूएस कॉटन की डिमांड अगर बढ़ती है तो उसके साथ लोकल भी प्रोड्यूसर्स बोलेंगे कि हमें भी आप दें इंसेंटिव। नेचुरली लोकल क्रॉप नहीं हमने खत्म करना इस तरीके से पूरा ही, तो उनको भी लोकल फार्मर्स को बिल्कुल। भी कुछ करना पड़ेगा इसमें एडजस्ट। तो हमने ज्यादा यूरोप की तरफ भी जाना पड़ेगा, दूसरे मार्केट्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे क्योंकि हमने इकोनॉमिक स्केल पे काम करना ज्यादा पड़ेगा एब्सोल्युटली। कॉस्ट कम करने के लिए। तो इसमें हमने काफी एक होलिस्टिक और आप पूरी माइंडसेट की चेंज करनी पड़ेगी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिंकेजेस बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस यस। केस। तो ये वो जमाना नहीं रहा है कि हम बिल्कुल ही बैठ के लोकली प्रोड्यूस गुड्स को वो देखें और लोकल बिल्कुल ही बंद करके बैठ जाएं। नहीं, अब दुनिया अब स्क्रैम्बल कर रही है ट्रेडिंग रिलेशंस पे जो हमने पहले बनाने चाहिए थे और जो पहले हमने वो साइट पे एक्सप्लोर करना चाहिए था बिकॉज हमने इतना टाइम वेस्ट किया और वो कर नहीं पाए। तो वो जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स आपके दुनिया में अब वो काम आएंगे, यूरोप में आपके ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स जितने एस्टैब्लिश्ड हैं वो काम आएंगे, बाकी मार्केट्स में काम आएंगे और यूएसए में भी काम आएंगे बिकॉज आपको सोर्सिंग भी करनी पड़ेगी अब आपकी गुड्स की इन अ मोर एफिशिएंट वे देन जस्ट एक्सपोर्टिंग। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आके मजीद इस हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं कि ये जो एक पूरा दुनिया में हैजान है इसका आगे क्या आउटलुक है और इससे हम मजीद क्या हासिल कर सकते हैं या हम अपने आप को किस तरह शील्ड कर सकते हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नाखुदा। ही इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, ट्रेड के हवाले से बहुत मोतबर और मुस्तनद राय रखते हैं, IBM में प्रोफेसर भी हैं, रिसर्च फेलो भी हैं। डॉक्टर साहब हम ब्रेक से पहले ऑब्वियसली बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का ये जो एक प्रोडक्टिविटी एक ये एक्सपोर्ट साइड के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उसको हम किस तरह शील्ड कर सकते हैं या व्हाट कैन बी डन अहेड। कहीं ना कहीं से एक व्यू तो ये भी आ रहा है ऑब्वियसली, आपने देखा होगा कि जब भी ग्लोबल एक डाउन टर्न आता है, चाहे वो कोविड का टाइम हो या उससे पहले एक आपको याद होगा जब ऑयल की फी बैरल कीमत मे बी दैट इज़ अराउंड अबाउट समवेयर इन 2016 ऑयल की कीमतें नीचे आ गई थी $40 फी बैरल से। तो पाकिस्तान को उसमें मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट इस लिहाज से मिल गई थी कि IMF प्रोग्राम में थे और हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट ऑयल की है। तो अब ऑयल की कीमतें भी तो ड्रास्टिकली नीचे आई हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से इस क्राइसिस में एक फ़ायदा उठाने के लिए मौका है कि हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे रिफॉर्म्स हैं उसमें हमें एक कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी। तो उस पर क्या आपका व्यू है, जो एक ये वाला भी एक सामने व्यू आ रहा है? डेफिनेटली ग्लोबल जब स्लो डाउन होता है जैसे कोविड में हुआ था उसमें हमारे फिर ये जो हुआ था जब ऑयल प्राइसेस गिरे थे तो नेचुरली हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस है वो कम हो गई थी। ऑयल की हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड है एज अ कमोडिटी, ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। उसकी हाई प्राइसेस में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में इशू आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हो जाता है। जैसे ऑयल की प्राइसेस तो नेचुरली उसका शेयर कम हो जाता है थोड़ा उस टाइम के लिए। लेकिन उसमें तो सवाल यही है ना कि हमने ऑयल पे हमने जो डिपेंडेंसी की भी बात करनी है वो कितनी होनी चाहिए हमारी एनर्जी उसमें। हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, हमने ग्रीन एनर्जी को वो करना है, ज़्यादा उसकी तजवीज़ देनी है और उसमें ज़्यादा फोकस करना है। नेचुरली वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारा। आई थिंक उसमें आगे जो फ्यूचर जो प्लान्स में होना चाहिए तो उसकी वजह से हमने फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर पाथ को तो हमने वो नहीं करना चाहिए हमने उसका बिकॉज ये ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल शॉक। हमने हमारा फ्यूचर पाथ तो हमारा जो सस्टेनेबिलिटी का है, हमारा जो पूरा जो आइडिया है कि हमारी जो ग्रोथ जो भी आए वो अब वो ऑयल डिपेंडेंसी से हट के हमारे कहीं और उसमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए। जी, वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाए, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक आई थिंक है और उससे तो हमने बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। दैट इज यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्योंकि जनरली अगर हम देखें जब भी हमारा थोड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ होता है, हम अपने इंपोर्ट्स खोलते हैं तो जहां मशीन इंपोर्ट्स हमारी शायद थोड़ी रवां होती है लेकिन उसके साथ साथ लग्जरी गुड्स की भी इंपोर्ट्स हमारी आई थिंक बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एंड द इकोनॉमी ग्रोज फॉर अ वाइल बट देन एक शॉक लगता है एंड एवरीथिंग जस्ट गोज बैक टू स्क्वायर जीरो। तो आई थिंक उससे बचने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है।
लेकिन लग्जरी गुड्स का तो आपका मसला है, वो इनफॉर्मल चैनल से आते हैं, बिल्कुल। वो ज्यादा ऑफिशियल नहीं होते, तो उसके तो इफेक्ट्स ही जैसे आपके जो है आपका अमीर तक तबका जो है वो ज्यादा नेचुरली उनकी इनकम बढ़ेगी उनकी, तो वो तो अपने एवेन्यूज निकाल देते हैं बिल्कुल। इंपोर्ट्स करने के लिए, और हमारा जो ड्रेन आता है वो तो आपके पॉलिसीज बिल्कुल ही अलग करनी या पड़ती हैं उनके लिए। वो टैरिफ्स वगैरह उनके लिए इतने नहीं अफेक्टिव, हमने देखा है कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी देखते हैं तो हम पर गाड़ियां तो इंपोर्ट हो रही हैं, जिनको चाहिए वो कर रहे हैं, मोबाइल फोन जिनको इंपोर्ट करने हैं वो वो कर तो रहे कह हैं। रहे हैं। तो वो तो हमने ग्रे चैनल और इनफॉर्मल चैनल्स तो हमारे रोबस्ट ही रहते हैं, वो तो हमारे दूसरा ही पूरी पॉलिसी लाइन ही अलग है। तो उसके लिए करना लग्जरी गुड्स को इस तरह जो हम करते हैं वो, बट हमने जो दूसरे जो हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसीज की जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक अब से ज्यादा हमने उस पर फोकस करना है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो कैसे हमारी लोकल और इंपोर्टेड इनपुट्स को मिक्स करके वो कैसे एक्सपोर्टेबल गुड्स बनाती हैं, बिल्कुल। उसके ऊपर ज्यादा फोकस आ जाएगा। बिकॉज एब्सोल्युटली। इवेंचुअली हमने यही करना है, बिकॉज प्रेशर अब बढ़ने वाला है कि हमारी ट्रेडिंग पार्टनर्स भी कहेंगे कि आप हमसे इंपोर्ट करें, अगर आप यूएसए से एब्सोल्युटली। ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमसे भी ज्यादा आप करेंगे, और ये तो हमने फिर नेचुरली इनको नेगोशिएट, और इसमें नेगोशिएशन टूल्स, ट्रेडिंग पार्टनरशिप्स और ये सब जो ट्रेडिंग हमारे लिंकेजेस है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जो हमने पहले डेवलप करने चाहिए थे। और बिकॉज हम इतने एक्सपोर्ट और ट्रेड की तरफ नहीं गए, तो उसमें हमारा ये अब नुकसान हो गया है कि हमने इसमें काफी चीजें करनी पड़ेगी इमरजेंसी, और बिल्कुल ही फ्रंट फुट पे आगे करना पड़ेगा जो हमने पहले नहीं किया है। इस हवाले से आप ग्लोबल इकोनॉमी का क्या आउटलुक देख रहे हैं, एंड ऑल्सो विद यूरोप ऑलरेडी एक स्लो डाउन का शिकार है, पिछले कई अरसे से यूरोप स्लो डाउन का शिकार है। तो अगर पाकिस्तान समझें कि यूरोप के साथ अपने जो एक्सपोर्ट लिंकेजेस हैं उनको मजबूत कर सकता है, तो क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी या सकत है कि अगर जो अमेरिका की तरफ से जो आप पे टैरिफ्स लगाए हैं उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप उसको सबसाइड कर लें यूरोप के साथ अपने एक्सपोर्ट लिंकेजेस मिला के? देखिए, आप फुल सब्साइड तो नहीं कर सकेंगे, बिकॉज यूरोप और अमेरिका के जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स है काफी कॉम्प्लीमेंट्री है। जब हमने देखा था जीएसपी प्लस लगा था यूरोप के साथ, तो पहले हमने इनिशियल एक शॉक देखा था कि यूएस के एक्सपोर्ट्स कम हुए थे हमारे, बट बाद में इतने बढ़ गए थे कि यूएस भी काफी ग्रोथ कर चुका था। कुछ प्रोडक्ट्स बड़े सिमिलर होते हैं, यूएसए जो जाते हैं यूरोप जाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट मार्केट्स है। अगर आप यूरोप में अच्छा करेंगे, अगर यूएस के टैरिफ्स नहीं होते तो आप यूएसए में भी कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यूएस का एक एक वॉल बन गई है यूएस के अराउंड, जिसको हम अब मुश्किल है वो पार करना। तो उसमें यूरोप का नेचुरली ये आएगा कि इजी मार्केट तो यूरोप है, बट यूरोप पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम यही है कि अब हमने इस तरह से देखना है कि यूएस भी हम एक्सपोर्ट कर सके, बट यूएस की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है, वो नेचुरली वो ट्रेड डेफिसिट पे बात आ जाती है, तो उसमें हमने इंपोर्ट्स का भी स्ट्रैटेजी लेके और आना है। बाकी तो पार्टनर्स को इसमें भी काफी जो इंटरेस्ट। हमारी कमोडिटीज की जो बात है वही एक आई थिंक इसमें लिंकेज ये आ जाता है कि हम कितना कर सकते हैं। आई थिंक यूरोप में जैसे आपने पॉइंट किया स्लो डाउन है, वहां पे चैलेंजेस हैं उनकी भी, वो है डिफरेंट। अच्छा, बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना भी यूरोप जाने की सोच रहा होगा, बिल्कुल। वियतनाम भी यूरोप जाने, इंडिया भी यूरोप जाने का सोच रहा होगा, तो बाकी ममालिक जो बांग्लादेश तो ऑलरेडी यूरोप में काफी, उसका तो बहुत मेन ज़्यादा। ट्रेडिंग पार्टनर भी यूरोप है। जर्मनी इज इज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बांग्लादेश का, वो काफी डिफरेंट है, तो वो तो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है जर्मन मार्केट और वगैरह में बांग्लादेश टेक्सटाइल उसकी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आदिल नाखुदा। उन्होंने बड़ा एक सहल और मुस्तनद तज्जिया दिया कि आगे आलमी मईशत में क्या होने वाला है। पूरी दुनिया में इसको लेके ऐसी हैजानी कैफियत है कि शायद ही कभी पहले देखी गई हो। जैसे मैं हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा था कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द एंटायर वर्ल्ड कैचेस अ फ्लू, और इस वक्त मार्केट्स तो यही बता रही हैं कि पूरी दुनिया इसके को नज़ला लग चुका है अभी से। और लेकिन वही बात है कि जहाँ इतना एक पूरी हैजानी कैफियत है वहाँ पे देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म। वो कहते हैं ना कि व्हेन एवर देयर इज़ अ क्राइसिस, कहीं ना कहीं स्पेसेस मौजूद होती हैं कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। एक किसी और का लॉस आपका फ़ायदा बन सकता है। पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे हमारे मैक्रो इकनॉमिक कंसिडरेशंस हों अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके, या आप अपने जो ट्रेड रिलेशंस या अपना एक्सपोर्ट मैकेनिज्म को मजबूत कर सकें। टाइम इज़ मनी, इसको बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन। इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह रखेंगे, हम एनालिस्ट की राय शामिल करेंगे, इसी तरह कारोबारी शख्सियात से बात करेंगे, क्योंकि ये मामला नाज़रीन बहुत आगे तक जाने वाला है। लेकिन यहाँ हमारे शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपना जो फीडबैक है बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।